महीने में ना दो बड़े क्लैश होने थे। एक तो एनिमल का सैम बहादुर के साथ और दूसरा होने वाला क्रिसमस वाले वीकेंड पर डंकी का सालार के साथ। पहले वाला क्लैश तो भैया एनिमल ने बड़े मार्जिन से जीत लिया है, लेकिन शाहरुख और प्रभास का क्लैश अभी दूर है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ऐसा है नहीं। डिजिटल दुनिया में फाइनल राउंड होने से पहले भी कई राउंड होते हैं। फिल्म के कलेक्शन तो 21, 22, 23, 24, 25 दिसंबर को आ ही जाएंगे, लेकिन दोनों फिल्मों के ट्रेलर आ चुके हैं तो इंटरनेट पर ट्रेलर को लेकर कंपैरिजन शुरू हो गया है। अब देखो, कायदे से दोनों ही ट्रेलर को मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं, लेकिन YouTube व्यूज के मामले में शाहरुख खान ने बाजी मारी है। सालार का ट्रेलर 5 दिन पहले आया था। वैसे तो ये 5 भाषाओं में आया था, लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे सिर्फ हिंदी वाले का। वैसे भी सालार के हिंदी ट्रेलर को बाकी सारे ट्रेलर से ज्यादा व्यू मिले। सालार के ट्रेलर ने 64 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोरे हैं, जिसके जवाब में शाहरुख खान की डंकी का ट्रेलर मात्र एक दिन में 64 मिलियन से ज्यादा का व्यू ले गई है। यानी ट्रेलर वाली जो क्लैश है वो तो शाहरुख खान प्रभास से जीत गए। लेकिन हम यहाँ पर फैन वॉर मचाने नहीं आए हैं। हम आज की वीडियो में आपको अपनी थ्योरी बताने आए हैं। डंकी के ट्रेलर की कुछ ऐसी बातें जो कि ट्रेलर में तो थी, लेकिन आपने नोटिस नहीं करी होंगी। लेकिन आपके भाई ने दिन रात के परिश्रम के बाद धूप में बाल सफेद करके ये काम कर डाला है। इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाई करी होती तो आज YouTube पर नहीं होता, ऐसा मेरी मम्मी बोलती है। मेरे को तो बड़ा पसंद है आप लोगों के साथ होना, इसलिए अगर आपको भी वीडियो पसंद आती है तो इसे आगे बढ़ा देना, शेयर करना। और अगर आपने भी मेरी तरह ये बातें नोटिस करी है तो ज्यादा कमेंट में गाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लिहाज फोड़ के सो जाना। खैर, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, डंकी की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। आपने देखा होगा डंकी के सारे प्रमोशन एलिमेंट, चाहे टीजर हो या गाना या फिर ट्रेलर, वो डंकी ड्रॉप के नाम से रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहले फिल्म का टीजर आया था जिसको डंकी ड्रॉप 1 नाम दिया गया था। इसके बाद फिल्म का पहला गाना लुटपुट, जिसको डंकी ड्रॉप 2 बोला गया। तीसरा गाना सोनू निगम की आवाज में डंकी ड्रॉप 3 था, जबकि ट्रेलर को डंकी ड्रॉप 4 के नाम से रिलीज किया गया। हमें पहले तो यही लग रहा था कि ये डंकी ड्रॉप का क्या मतलब है, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। हमें लगा शाहरुख खान है, बड़े आदमी करते होंगे, अब इतनी फिल्में कर रहे हैं, प्रमोशन का तरीका तो डिफरेंट होना ही चाहिए ना। लेकिन मुझे यकीन था कि डंकी का ट्रेलर तो ट्रेलर के नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से ट्रेलर कीवर्ड को व्यूज मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन डंकी का ट्रेलर भी डंकी ड्रॉप 4 के नाम से आया। फिर मुझे लगा मामला कुछ गड़बड़ है, इस सोच के पीछे कोई वजह भी है। और जब मैं वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो शाहरुख और राजकुमार हिरानी साहब का और बड़ा फैन हो गया। असल में डंकी इमिग्रेशन में, यानी इलीगल इमिग्रेशन में, जब इलीगल इमिग्रेंट्स को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ जो बैच यानी ग्रुप बनते हैं, उस ग्रुप को ड्रॉप कहा जाता है। और इसीलिए डंकी का हर एसेट को ड्रॉप के नाम से रिलीज किया गया, समझे? ऑब्जर्वेशन नंबर 2, विक्की कौशल। अगर आपने डंकी का टीजर और ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी कई सारे टाइमलाइन में है। एक टाइमलाइन है जहां पर शाहरुख खान लालटू में उतरते हैं, वहां पर उनकी मुलाकात अपने दोस्तों से होती है, जिसमें तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी शामिल है। और ये सब के सब विदेश जाना चाहते हैं। इसके बाद ये किस तरह से कंटेनर में बंद होकर, नाव में सवार होकर, गाड़ी पर बैठकर विदेश पहुंच रहे हैं, इसकी एक टाइमलाइन है। और फिर एक जगह पर हार्डी 25 साल बाद वापस इंडिया में दौड़ लगा रहे हैं। अब कई सारे फैंस ने ये नोटिस किया है कि जो विदेश जाने की तैयारी वाली टाइमलाइन है, यानी पहली वाली, उसमें विक्की कौशल कई दफे नजर आ रहे हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद वो एक भी शॉट में नहीं दिख रहे हैं। अब ट्रेलर में 2 सीन ऐसे हैं जिससे आपको पता लगेगा कि फिल्म में किसी की डेथ होगी। एक सीन है जहां पर एक व्यक्ति की चिता में आग लगी हुई है और एक दूसरा सीन है जिसमें शाहरुख खान चिता के सामने खड़े हैं। अब फैंस में एक थ्योरी चल रही है कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही विक्की कौशल के कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी और इसके बाद ही उनके सारे दोस्त विदेश जाएंगे। खैर, डंकी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ऑब्जर्वेशन नंबर 3 बताते हैं। डंकी के फिलहाल 2 गाने आए हैं। पहला वाला तो लोगों को काफी पसंद आया है, दूसरा वाला सोनू निगम की आवाज में है, कभी हम घर से निकले। लोगों को ये गाना उतना इंप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्मों की खासियत ये है कि जबरदस्ती के गाने भरे नहीं होते। गाने वही होते हैं जो फिल्म की कहानी को आगे लेकर जाएं, और इसलिए फिल्म का म्यूजिक हिट है या नहीं, उसके लिए आपको फिल्म रिलीज होने का इंतजार करना होगा। लेकिन डंकी के ट्रेलर के बाद जो लिरिसिस्ट वाला कॉलम है, एक बार जरा उस पर नजर डालिएगा। जावेद अख्तर, कुमार, स्वानंद किरकिरे, IP सिंह, वरुण ग्रोवर, इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, ऐसा लग रहा है राजकुमार हिरानी ने राइटरों की फौज इकट्ठा कर ली है। मुझे तो याद नहीं आता कि देश के सबसे बड़े लिरिसिस्ट ने एक साथ एक ही फिल्म में आखिरी बार कब गाने लिखे होंगे। कल शाहरुख खान का #AskSRK सेशन था, जिसमें शाहरुख खान से उनके डंकी का फेवरेट सॉन्ग पूछा गया, और जो जवाब शाहरुख खान ने दिया है वो गाना अभी रिलीज भी नहीं हुआ है, क्या समझे? वैसे AskSRK भी कल जबरदस्त हुआ। सोच रहा हूं कल की स्क्रीन वाला पर आपके लिए उसी पर वीडियो बना दूं। अगर देखनी है तो जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के अलावा आपने डंकी में कुछ और अगर ऑब्जर्व किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय